देखो, जाट फिल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रणदीप हुड्डा ने दो बातें बोली थी। पहला कि फिल्म का नाम जाट है, लेकिन मैं जाट होके भी इस फिल्म में जाट की भूमिका नहीं निभा रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बोली वो ये थी कि फिल्म में लॉजिक नहीं, बस मैजिक है। लॉजिक या मैजिक ये तो फिल्म रिलीज के बाद पता चलेगा, बट फिलहाल देखते हैं कि ट्रेलर में कुछ लॉजिक है भी या ये भी सिर्फ मैजिक पर ही व्यूज बटोरेगा। रिव्यू करेंगे जाट का ट्रेलर। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना, तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। अब से 32 साल पहले जब सनी देओल ने दामिनी फिल्म में स्वर्गीय अमरीश पुरी साहब पर ये डायलॉग दे मारा था, तब से लेके आज तक सनी देओल की पहचान बन चुका है ये 2.5 किलो का हाथ। इवन उनकी दूसरी पहचान तारीख पे तारीख भी दामिनी की ही देन थी। तो नॉर्मली हम ट्रेलर रिव्यू ट्रेलर के शुरुआती दृश्यों से करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ बात 2.5 किलो के हाथ की हो रही है तो हम रिवर्स गियर लगाते हैं, ट्रेलर के अंतिम डायलॉग की बात करते हैं, जहां सनी देओल कहते हैं कि ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। वैसे पाजी, आपके इस हाथ की ताकत साउथ भी देख ही चुका होगा। मतलब क्या सोच के राइटर ने हाथ के वजन से सनी देओल की ताकत को मापा है? तो जाट फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत एक सेंसिटिव सीन से होती है, एक ऐसे सीन से जो किसी भी ट्रेलर में गूज़बम्प्स बढ़ाने के लिए काफी है। हल जोतते हुए जमीन के नीचे से एक लाश के हाथ का बाहर आना और अगले ही दृश्य में वहां से लाशों की अंबार का निकलना, और फिर ट्रेलर में देखने को मिलता है टिपिकल साउथ फिल्मी पना। डरे सहमे गांव के लोग जो असली विलन का नाम बताने से डरते हैं, लेकिन एक गरीब लड़का आखिरकार मुंह खोल के नाम लेता है उसका, जो इस फिल्म में दहशत का दूसरा नाम है, रणतुंगा। बचपन में तो हम एक ही रणतुंगा को जानते थे, और वो रणतुंगा भी कम उत्पाती नहीं था। भारी शरीर लिए क्रिकेट के मैदान में बॉलर्स को गाजर मूली की तरह काटता था, वो रूह कपा देता था। और यहाँ जाट फिल्म का रणतुंगा भी दृश्य में काट फाट मचाता दिख जाता है। फिल्म के डायरेक्टर हैं गोपी, जो साउथ फिल्मों के डायरेक्टर हैं। इन्होंने फिल्म का नाम जाट रख के जाट के सबसे बड़े ब्रांड को हीरो तो बना दिया, लेकिन दूसरे जाट ब्रांड को फिल्म में जाट भी नहीं बनाया, हीरो तो दूर की बात है। एनीवेज, तो रणतुंगा की भी मस्त एंट्री देखने को मिलती है। देखो यार, ये साउथ की मूवी है, यहाँ सब कुछ फटाफट होता है। हिंदी सिनेमा या आर्ट सिनेमा की तरह नहीं कि एक जगह कैमरा लगाकर डायरेक्टर खाना खाने चले जाते हैं, वापस आते हैं तो पूरी फिल्म उसी कैमरे से शूट हो चुकी होती है। ये साउथ के डायरेक्टर हैं, ये जल्दी में रहते हैं, इन्हें सब कुछ फटाफट चाहिए। तो ट्रेलर में भी सीन में तेजी देखने को मिलती है। जब तक रणतुंगा की एंट्री दिखाते हैं, उस बीच विनीत कुमार की भी एंट्री हो जाती है। अभी विनीत कुमार के कैरेक्टर पर ठीक से फोकस भी नहीं होता कि सनी देओल फ्रेम में एंट्री ले लेते हैं, फिर कभी सनी तो कभी रणदीप तो कभी विनीत, कैमरा इन पर दौड़ता रहता है। हीरोइन वीरोइन का चक्कर है नहीं। अब जाट लॉन्डो के बीच लड़की करती भी क्या? जाट लॉन्डो का एक ही फॉर्मूला है, व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। रणदीप हुड्डा ने सही कहा था, लॉजिक नहीं सिर्फ मैजिक। तो यस, लॉजिक है नहीं, मैजिक पर ही फिल्म चल सकेगी। सनी देओल का साउथ स्टाइल एक्शन यूनिक तो लग रहा है, मतलब लंबे समय बाद वो फुल फ्लैश एक्शन कर रहे हैं। हालांकि गदर 2 बीच में रिलीज हो चुकी थी, बट साउथ का एक्शन अलग होता है। वहां तो 4 फुट के हीरो भी 40 को मार होते, फिर यहाँ तो खुद सनी देओल है, तो उनके खिलाफ कम से कम 80 गुंडे तो चाहिए लड़ने के लिए। विनीत कुमार की बात करना चाहूंगा, जो मैं किसी एपिसोड में करना भी चाह रहा था, मौका नहीं मिल रहा था। बंदे का कुछ समय पहले एक इंटरव्यू आया था, जहां वो बताते हैं कि यार मुझे बॉलीवुड में पहचान नहीं मिली, फिल्में नहीं मिली, और बताया था कि जब 3 साल की आलिया भट्ट महेश भट्ट की गोद में बैठती थी तब भी वो स्ट्रगल कर रहे थे, और आज भी वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। बट इंटरव्यू के जस्ट बाद रिलीज होती है छावा, रिलीज होती है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, और रिलीज होने को है जाट। तो विनीत भाई, ये सारी फिल्में करने के बाद आप इंटरव्यू में कह रहे थे कि फिल्में नहीं मिल रही। एनीवेज, आप एक बेहतरीन एक्टर हैं, देर से सही अब आपको पहचान मिल रही है, एंड ऑफ कोर्स फिल्में भी। फिल्म की कहानी में कोई नयापन नहीं दिख रहा है, वही गांव में किसी गुंडे का आतंक, सहमे हुए गांव वाले, और फिर उस गुंडे से आजाद कराने के लिए एक मसीहा की एंट्री। बाकी फिल्म का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, किस प्रकार से कैरेक्टराइजेशन किया जाएगा, डायलॉग्स कैसे होंगे, एक्शन तो टिपिकल साउथ वाले लग ही रहे हैं, और कितने ग्रैंड तरीके से फिल्म का निर्माण हुआ है, इन सभी पर तय होगा कि फिल्म दर्शकों को कितना लुभा पाती है। तो ये जाट 10 अप्रैल को थिएटर में दहाड़ेगा। हैव ए नाइस डे।